नमस्कार, मैं हूँ अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूँ बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। हम लोग अक्सर मानते हैं कि चिंताएं, दुख, दर्द ये तो हम लोगों को ही होता है, यानी कि वयस्कों को ही होता है। बच्चों को आखिर किस बात की फिक्र है, क्या चिंता है, उन्हें डिप्रेशन आखिर क्यों होगा? लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें भी डिप्रेशन हो सकता है। हमें लगता है कि बच्चे खुश रहते हैं, बच्चे कुछ बताते नहीं हैं या बच्चे चीज़ों को डिस्कस नहीं करते, इसका मतलब बच्चे खुश हैं अंदर ही। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आज की डेट में बच्चे बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी चीज़ों को ओवरकम भी करते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स के साथ डील भी करते हैं जहाँ पे वो कभी कभार सिचुएशंस को डील नहीं कर पाते। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है टीनेज इश्यूज में जहाँ पे हमें लगता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, या बच्चा अगर ढंग से कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा किसी काम में, बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, तो हो सकता है बच्चे का ध्यान नहीं है पढ़ाई में, लेकिन उसके पीछे भी बहुत से कारण हो सकते हैं। मे भी बच्चे के दिमाग में कुछ और चल रहा है, मे भी बच्चे की लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम्स चल रही है। माँ बाप का फर्ज है कि बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन, एक जो बातचीत होनी बहुत ज़रूरी है, जो एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट ना हो वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टीनेज प्रॉब्लम्स जो मैक्सिमम, जो सबसे ज़्यादा आती हैं बच्चों में, वो प्रॉब्लम्स आती हैं बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर में। फॉर एग्जांपल फैमिलीज, पेरेंट्स कहते हैं कि आपको इतना स्कोर करना है, इतना स्कोर नहीं करोगे तो आप दूसरे बच्चे के साथ कैसे कम्पीट करोगे या कैसे आगे लाइफ में बढ़ोगे। तो जो कंपैरिजन है वो बच्चे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल सकता है कि बच्चा प्रॉपरली कहते हैं काम नहीं करेगा, किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा, कंसंट्रेशन लेवल रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है, आपस में माँ बाप लड़ाई करते हैं घर पे, जो माँ बाप लड़ाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं उस चीज़ का इम्पैक्ट बच्चों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसका जो नतीजा है वो गलत निकल कर आता है। बच्चा कभी कभार जब बच्चे को घर से प्यार नहीं मिलता तो बच्चा अपने आप को कहीं ना कहीं दूसरे कामों में डालता है, जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज, जैसे ड्रग्स हो गए, अल्कोहल हो गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे को कहीं ना कहीं टीनेज डिप्रेशन में लेके जाती हैं। और अब वक्त आ गया है आज की न्यूट्रिशन की टिप्स का। एवोकाडोज बहुत ही न्यूट्रिशनली डेंस्ड फ्रूट होता है। इसमें बहुत हाई मात्रा में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जो कि जिंक जैसे कह लो, मैग्नीशियम कह लो। फैट परसेंटेज इसका ज़्यादा होता है, पर फ्रूट अप्रॉक्सीमेटली 160 कैलोरीज के होते हैं। तो इसका फैट अगेन बहुत हेल्दी फैट होता है, ओमेगा 3 जिसे हम कहते हैं। तो ये बहुत हार्ट हेल्दी होता है, एंटी एजिंग होता है, स्किन हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है ये फ्रूट। इसे हम बहुत सारे ड्रेसिंग्स में उपयोग कर सकते हैं, इसे हम सैलेड के रूप में खा सकते हैं। एवोकाडो का डिप बना के अगेन हम टोस्ट पे लगा के उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। फाइबर होने के कारण और हाई फैट होने के कारण ये आपके पेट को बहुत देर तक भरा हुआ रखता है, इसीलिए इनडायरेक्टली ये एक वेट लॉस फ्रूट भी हो जाता है। तो ये फ्रूट जो है लो इन कोलेस्ट्रॉल है, लो इन सोडियम है, हाई इन फाइबर है, हाई इन फैट है। इसे रोज़ ज़रूर यूज़ करिए। हमारी योगा एक्सपर्ट से आज सीखिए यूनिवर्सल गाइडेंस के लिए कुछ खास क्रियाएं। नमस्कार, आज जो हम क्रिया करने जा रहे हैं वो है गाइडेंस के लिए। जब हमें एक यूनिवर्सल गाइडेंस चाहिए जो विद इन है और वो कनेक्शन हमारी एनर्जी के साथ, ये उसमें आपको हेल्प करेगी। तो अब हम देखेंगे इसको हम कैसे करेंगे। आप सबसे पहले अपने एल्बोज़ को इस तरीके से पकड़ेंगे और अपने हाथों को ऐसे सामने लेके आएंगे। यहाँ पे हम सांस लेंगे। इनहेल जो करेंगे हम 8 बारी सिप करते हुए नाक से करेंगे। उसके बाद हम सांस को होल्ड करते हुए अपनी बॉडी को ऐसे लेफ़्ट राइट मूव करेंगे। फिर जितना देर हम कर सके करेंगे। फिर वापस एक्सेल के टाइम हम अपने हाथ ज्ञान मुद्रा में लेके आएंगे। तो ये 3 पार्ट्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगी करके और आप इसको साथ में करें। पहले एल्बोज़ पकड़ेंगे, शुरू करेंगे और अब हमने इनहेल करना है 8 टाइम्स। 8th टाइम तक हम पूरा सांस लेंगे और फिर होल्ड करते हुए बॉडी मूव करेंगे।
इसे हम 11 मिनट के लिए हर रोज़ करेंगे। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से जानिए किस तरह से आप अपने बालों में डालें नई जान। नमस्कार। कई बार मैंने देखा है कि जिनके बाल काले होते हैं वो भी कुछ ब्राउनिश लैकलस्टर लगने लग जाते हैं, एंड जिनके बाल ब्राउन हैं वो लाइट बेजान एंड आई शुड से लैकलस्टर एंड ऑल्सो कलरलेस। इस तरह के बालों को हमने कैसे एक डीपर टोन देना है और कैसे बालों में सॉफ्टनेस लानी है, आज हम बताने जा रहे हैं। इसके लिए आपको 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अगेन वेरी इजी। थोड़ा सा पानी, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं एक नेचुरल हेयर रिंस, और इसमें हम डालेंगे 3-4 दालचीनी। इसको गैस पे रख के हमने पकाना है। आई थिंक दिस नीड्स लिटिल बिट मोर ऑफ वाटर, इनफ वाटर से अबाउट 200 ml के करीब, ताकि ये धीरे धीरे दालचीनी जो है ये पकने लग जाए। इसको हम ढक लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए। सिनेमन की एक खासियत है कि उसमें एक नेचुरल कलर है जिससे वो आपके जो बालों का कलर है उसको एक डीप टोन देता है। सो वेट एंड सी द मैजिक हैपनिंग। और अब आप देखेंगे कि हमारा जो दालचीनी का पानी है इट्स बीन सिमरिंग फॉर एटलीस्ट 15 to 20 minutes, एंड इसको हम आपको छान के दिखाएंगे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर इट इज़। एक सीक्रेट बताऊंगी कि दालचीनी का जो पानी है इट्स अ वंडरफुल sort of drink to have to lose weight. Actually, we don't even need to strain it because अगर वो आ भी जाता है, ये आप देखिए what a lovely color. And ये जो दालचीनी का पानी है, ये जब ठंडा हो जाए आप इसको एक जार में बहुत ही आराम से स्टोर कर सकते हैं। एंड इसको आप शैम्पू करने के बाद दैन अगेन कोई भी माइल्ड शैम्पू इस्तेमाल करें, रिंस योर हेयर विद दिस, लेकिन इसके बाद पानी नहीं डालना है बालों में। और आप देखेंगे कि आपके जो बालों का टोन है इट विल बिकम डार्कर एंड योर हेयर बिकम्स ब्यूटिफुली सॉफ्ट इन मिनट्स। टेक केयर, सी यू टुमारो। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।